ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद नसीम संजय द्विवेदी के साथ आप सभी के बीच में। कोरोना काल है और कोरोना से बचाव के सारे प्रयास प्रशासन और नागरिक और सभी मिलकर कर रहे हैं। अब तक ज़िले में कोरोना संक्रमण के 63 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ज़िले में 29,142 लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई है और 19,182 लोग होम क्वारंटाइन हैं। ज़िले में अभी तक नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के कुल 63 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, सीईओ जिला पंचायत श्री अभी प्रसाद तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शशि ठाकुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना पॉजिटिव 3 मरीजों की भोपाल के अस्पतालों में मृत्यु हुई है। इनके अतिरिक्त 8 मरीजों को उपचार के उपरांत स्वस्थ होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। गौहरगंज अनुभाग में 74 लोग आइसोलेशन सेंटर में क्वारंटाइन किए गए हैं और सिलवानी अनुभाग में 20 लोग संस्थागत क्वारंटाइन हैं। सिलवानी एसडीएम एल के खरे ने जानकारी दी है कि 4 मई को 18 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिनमें से एक व्यक्ति रामदयाल को संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर अनुसूचित जनजाति गांधी आश्रम छात्रावास में क्वारंटाइन किया गया है। अन्य व्यक्तियों में कोविड-19 संक्रमण के लक्षण नहीं पाए जाने पर सभी को एहतियातन घर में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। बेगमगंज में बाहर से आए लोगों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। बेगमगंज एसडीएम संजय उपाध्याय ने जानकारी दी है कि रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा अनुभाग के ग्रामों में बाहर से आए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें सभी व्यक्ति स्वस्थ पाए गए। बेगमगंज अनुभाग के अंतर्गत सुल्तानगंज गेहूं उपार्जन केंद्रों का तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार के द्वारा निरीक्षण किया गया तथा केंद्र प्रभारी और केंद्र प्रबंधकों को सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए उपार्जन कार्य किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बरेली अनुभाग में 5,098 लोग होम क्वारंटाइन हैं। बरेली एसडीएम ब्रजेश रावत ने जानकारी दी है कि अनुभाग के तहत बरेली आइसोलेशन सेंटर में 4 व्यक्ति, बाड़ी आइसोलेशन सेंटर में 4 व्यक्ति तथा उदयपुरा तहसील में 16 व्यक्ति क्वारंटाइन है, जिनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। किसानों को फसल बेचने मंडी जाने की अनिवार्यता नहीं, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की किसानों से चर्चा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा है कि किसानों को अब अपनी फसल बेचने के लिए मंडी जाने की अनिवार्यता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्राइवेट मंडी, ई ट्रेडिंग और व्यापारियों के द्वारा किसान से सीधे फसल क्रय करने की व्यवस्था की गई है। इसका किसानों को व्यापक लाभ मिलने जा रहा है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक औषधि का निःशुल्क वितरण। रायसेन संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 29 अप्रैल 2020 को मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जीवन अमृत योजना के अंतर्गत आयुर्वेदिक औषधि काढ़े का वितरण निःशुल्क घर घर जाकर किया जाना है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के द्वारा जारी आदेश के अनुसार इसके लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन को नोडल अधिकारी तथा जिला आयुष अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। और अच्छी खबर आपको सुना दें कि 43 व्यक्ति होंगे डिस्चार्ज, 14 दिन होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई। रायसेन क्वारंटाइन सेंटर दरगाह शरीफ से 17 अप्रैल 2020 को कोविड-19 के टेस्ट सैंपल लेने के बाद 53 व्यक्तियों को पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिफ्ट किया गया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार जिनमें से 28 व्यक्तियों को भूतल पर एक और तथा 14 व्यक्तियों को भूतल पर दूसरी ओर एवं 11 व्यक्तियों को प्रथम तल पर अलग अलग रखा गया था। इन सबको हालों में रखते समय अपेक्षित दूरी एवं अन्य सभी आवश्यक निर्देश भी दिए गए थे। साथ ही इनमें से 42 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जी हाँ, इसी प्रकार 11 व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण इनको पुनः 29 अप्रैल 2020 को सैंपल देने के लिए कहा गया था, जिनमें से एक व्यक्ति नईम खान 25 वर्ष निवासी नाराना साकल
के द्वारा 30 अप्रैल 2020 को सैंपल लिया गया था, इनको भी भूतल पर शिफ्ट कर दिया था और इनका सैंपल भी नेगेटिव पाया गया है। इन सभी के साथ 43 व्यक्तियों को आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। हम आपको कोरोना की पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति से अवगत कराने जा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव पूरे मध्य प्रदेश में 2942 और कोरोना से अब तक पूरे प्रदेश में 165 लोगों की जानें जा चुकी हैं और प्रभावित ज़िले जो हैं हमारे मध्य प्रदेश में 35 ज़िले प्रभावित हैं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से। किसान शंकर लाल यादव जो ग्राम बरखुआ निवासी है, 12 किलोमीटर दूर से अपना गेहूं तुलवाने उपार्जन केंद्र ध्वाज आया था और 3 दिन से केंद्र के कर्मचारी उसे परेशान कर रहे थे। रायसेन जिले के बेगमगंज गेहूं उपार्जन केंद्र का ये मामला है। गेहूं उपार्जन केंद्र पर गेहूं न तुलने से परेशान होकर किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। जी हां, ये मामला बेगमगंज तहसील के ग्राम ध्वाज का है। ध्वाज में उपार्जन केंद्र पर 3 दिन से अपना गेहूं न तुलने से परेशान होकर किसान शंकर लाल यादव 62 वर्षीय ने केंद्र पर ही पेड़ से लटककर फांसी लगाने की कोशिश की। मौके पर उपस्थित अन्य किसानों ने शंकर लाल को बचा लिया। कब मैं ले लूं? क्या नाम है दादा? शंकर लाल। कहाँ के हो? बरखुआ गई। यादव। क्या हो गया? हमारी पीसी नहीं तुल रही, 3 दिन हो गए। कहूँ माटी बता रहा है, कहूँ कचू बता रहा है। नया चपट कवा ली, वो टोकन भी दे दो, सब दे दो। कब मर जाए जहाँ भूखे प्यास हो। अभी क्या कर रहे हैं? कह रहे माटी है छानो, हम कम लो छानो 100 बोरा। अभी तुम क्या कर रहे हैं? फांसी लगा रहे हैं। क्यों? इसलिए मर रहे माटी। घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन में मौके पर आला अधिकारी, नायब तहसीलदार एवं पुलिस मौके पर पहुंची, किसानों को समझाइश दी। केंद्र प्रभारी का कहना है कि किसान की उपज में अधिक मिट्टी है, इसलिए इसे पंचनामा बनाकर रिजेक्ट किया गया है। ध्वाज में जो कल घटना हुई किसान के साथ, आत्महत्या करने का प्रयास किया, लोगों ने उससे बचाया, उसमें आपका क्या कहना है? क्योंकि उसमें संस्था ने अपने को लिखित में दिया है कि उनका नॉन एफएक्टिव था, मिट्टी मिली हुई थी और जो किसान तलवाने लाए थे उनका पंजीयन भी नहीं था वहाँ पे, तो और उन्होंने गेहूं लाकर रख दिया था वहाँ पे। पंजीयन नहीं था, उसे टोकन कैसे दे दिया गया? 3 दिन तक क्यों रखा रहा? क्यों मेरे को तो मेरे संस्था से आवेदन मंगवाया, जो पंचनामा है मेरे पास है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। आपने क्या जांच की उसमें? मैं अभी गया नहीं वहाँ पे, मेरे को कल मालूम चला था कि मैंने मालूम किया। अगर किसान आत्महत्या के लिए तो जिम्मेदार कौन होता? संस्था जिम्मेदार होती है, उसने क्यों टोकन दे दिया उसको? टोकन दो, उसने टोकन दिया तो उस पर कोई कार्रवाई होगी? टोकन मालूम करते हैं उसमें संस्था ने टोकन दिया है कि नहीं दिया। अगर संस्था ने टोकन दिया हो, माल खाली कराया, तो उस पर कार्रवाई होगी? देखते हैं सर, उसको जांच करते हैं भैया। कितने दिन में जांच पूरी हो जाएगी? 1 हफ्ते में। अभी मैं 2-3 दिन में जांच कर लूंगा। 3-3, 4-4 दिन से किसान पड़े हैं, माल नहीं चल रहा है, भूखे प्यासे, कोई व्यवस्था नहीं है, इसमें आपने क्या कार्रवाई की आज तक? 4-4 दिन तो नहीं लग रहे हैं, मैसेज कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं, इस वजह से नहीं तुल पाता है। उसके लिए एक फिक्स भी रखा है दिन के, संडे के रोज मैसेज नहीं। जबकि ये गेहूं उपार्जन 3 दिन पहले केंद्र पर आ चुका था और उसे ट्राली में चेक करके टोकन भी जारी कर दिया गया था। इसके बाद नीचे जमीन पर ढेर लगवाया, फिर तुलवाने से मना किया गया। वहीं सहायक आपूर्ति खाद्य विभाग GS रघुवंशी का कहना है कि किसान का गेहूं अधिक मिट्टी के कारण पंचनामा बनाकर निरस्त कर दिया गया है और मैंने पंचनामा में देखा है। इसके बाद मैं इसकी जांच कर रहा हूं। जांच करने के बाद भी आगे कार्रवाई निश्चित की जाएगी। लॉकडाउन है और लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है और मार्केट और दुकान खुल रही हैं और इन दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पर्याप्त जगह की भी आवश्यकता है। इसलिए नगर बेगमगंज में आवश्यकता पड़ी अतिक्रमण हटाने की और प्रशासन ने ये कार्रवाई आज कर डाली।
लॉकडाउन के चलते प्रशासन के द्वारा नगर के पुराने बस स्टैंड का अतिक्रमण हटाया गया। नगर का मुख्य सागर भोपाल स्टेट हाईवे मार्ग दोनों ओर के व्यापारियों ने अपना कारोबार सड़क किनारे तक फैला रखा है, जिस कारण प्रतिदिन जाम तो लगते ही हैं, साथ ही आवागमन में लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। प्रशासनिक अफसरों ने अतिक्रमण मुहिम चलाकर लोगों का अतिक्रमण हटाया और जो भी सामान मौके पर मिला उसको जब्त कर लिया गया। सभी दुकानदारों को एसडीएम महोदय के द्वारा हिदायत दी गई कि जो भी ग्राहक आते जाते हैं उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए ज़रूर कहें और ये आवश्यक रूप से करना चाहिए, करना पड़ेगा और भीड़ ना लगाएं। क्यों पड़ी ज़रूरत अतिक्रमण हटाने की? नगर बेगमगंज के पुलिस चौकी के आसपास या नगर बेगमगंज के हाट बाजार की, बता रहे हैं नगर पालिका सीएमओ श्री भैयालाल सिंह जी। सर, आज जो बेगमगंज का पौष इलाका है, पुराना बस स्टैंड, भारी पैमाने पर जो अतिक्रमण किया गया था व्यापारी द्वारा, आज सख्ती से हटाया गया था। पूरा मामला क्या है सर, विस्तार से बताओ। क्या है, तो टर्निंग पे गांधी बाजार जाते हैं जी, तो वहाँ पे सब व्यापारी अपने अपने दुकान के सामने भीड़ लगा लेते हैं, सामान रख लेते हैं सड़क पे, और ग्राहक भी सड़क पे आ जाते हैं, तो आवागमन में बड़ी बाधा उत्पन्न होती थी। और उसके हिसाब से उसको सबके जो नाली के बाहर जो अतिक्रमण था उसको हटा दिया गया है और सबको हिदायत दी गई है कि जो भी ग्राहक आए उनको सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए खड़ा करें और अनावश्यक भीड़ दुकानों पे न लगाएं। सर, आज जो बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है, कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे इस आपके अतिक्रमण कार्यक्रम? एसडीएम साहब थे, नायब तहसीलदार 2 थे, टीआई साहब थे, बाकी पुलिस और नगर पालिका के अमला था, उनके उसमें हुआ। एसडीएम साहब के निर्देशन में सर भारी पैमाने पर अतिक्रमण किया गया था। तू में भी हुई होगी प्रशासनिक अधिकारी व्यापारियों में और नहीं, उन्होंने ये कह रहे थे कि हम लोग हटा लेंगे, लेकिन उनको मौका इसलिए नहीं दिया गया कि 2 बार पहले उनको मौका दिया जा चुका है हटा ले। वो लोग नहीं हटाए, तो इसलिए उनको हटा के जो सामान था सड़क पे उसको जब्त किया। कुछ व्यापारियों पे केस भी बनाया, 2 व्यापारियों में केस बनाया गया, और 2 किराना व्यापारी हैं। सर, आगे की क्या रणनीति रहेगी प्रशासनिक अधिकारी? अगर इस तरीके से व्यापारी नहीं मानते हैं, जो भारी बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किए हुए, तो आगे की रणनीति क्या होगी? अभी हम लोग ये प्लान बनाए हैं कि वो जो बैरियर है हमारा, वहाँ बैरियर पे 4 व्हीलर को एंट्री न दी जाए। सर, ऐसी जानकारी मिल रही है कुछ रसूखदार जो व्यापारी हैं वो बराबर कॉल करवा रहे हैं, क्या राजनीतिक कहीं ना कहीं दखल भी हो रहा है इस मामले में? नहीं, अभी तो हम लोगों के पास किसी भी प्रकार कोई फोन नहीं आया है। ये तो प्रशासनिक स्तर पे एसडीएम साहब के राउंड लिए थे, उसी समय अब व्यवस्था देखी तो उसको उन्होंने तत्काल हटाने के निर्देश दिए थे, उससे हम खड़े थे। सर, कुछ कोशिश तो की जा रही थी राजनीतिक कहीं ना कहीं? नहीं, हम लोगों के पास ऐसा किसी कोई फोन नहीं आया है। थैंक यू सर। चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, पसंद करते रहें। हम आपको खबरें आपके बीच में लाते रहेंगे। मैं मोहम्मद नसीम संजय द्विवेदी के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी से इसी उम्मीद के साथ, लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि अभी भी हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं।